यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रूस का 100 ड्रोन और मिसाइल से अटैक हुआ है। कई यूक्रेनी शहरों पर एक साथ अटैक किया गया। इसके जवाब में यूक्रेन की तरफ भेजे गए हैं 100 यूएवी और मिसाइल। रूस ने बदला लिया है जो सारातोव में हुआ, उसके बाद एक्शन देखने को मिला है। तो यही वो ड्रोन है जिसकी तरफ से हम आपको बता रहे हैं। पहले तो आपको सारातोव की तस्वीर दिखा रहे हैं, वो ड्रोन जो इस बिल्डिंग से टकराया और बिल्डिंग का जो ये बीच का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके बाद जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो ड्रोन और यूएवी हैं जो रूस ने दागे हैं यूक्रेन पर। और देखिए, अहम खबर है, रूस के हमले के बाद यूक्रेन में मचा हुआ है हड़कंप। कीव में मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। मिसाइल हमले के डर से स्टेशन पर लोगों ने ली है शरण। ये देखिए तस्वीरें, कीव मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में कितने लोगों की मौजूदगी है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त यहां पसरे खौफ का, भय का, क्योंकि लगातार आशंका इस बात की है कि रूस की तरफ से अब कीव को बनाया जा सकता है निशाना। उसके बाद तमाम तरह के एहतियाती कदम कीव में उठाए जा रहे हैं। लोग अपने बंकरों में शिफ्ट हो गए हैं और कीव के मेट्रो स्टेशन में भी भारी भीड़ नजर आ रही। तस्वीरें आपके सामने। रूसी मिसाइल हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो रूस अब बदले की आग में जलेगा, क्योंकि जिस तरह का अटैक यूक्रेन ने किया है सारातोव में, उस अटैक के जवाब में रूस का एक एक शहर पर अब हमला होगा। और जो ताज़ा घटना सामने आई है वो रिवेन शहर की आई है, जहां पर धमाका हुआ है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का जो रिवेन शहर है वो दहल उठा है, लेकिन दहशत और डर लोगों के जहन में बस गई है, क्योंकि इस अटैक के बाद लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, ना सिर्फ रूस में बल्कि अब यूक्रेन में भी, कि आगे क्या होगा, कितना और ज्यादा विध्वंसक होगा ये जंग। पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है। रूसी हमले के बाद ब्लैकआउट। रूस कर रहा है बिजली संयंत्रों पर हमला। हमले को देखते हुए ब्लैकआउट हो गया है यूक्रेन में। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। ब्लैकआउट की नौबत आ गई है यूक्रेन में। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट। रूस कर रहा है तमाम बिजली संयंत्रों पर अटैक और उसके चलते ये एहतियाती कदम यूक्रेन की तरफ से उठाया गया है। पूरे शहरों में इस वक्त ब्लैकआउट की स्थिति नजर आ रही है। तमाम जो बड़े शहर हैं उनमें ब्लैकआउट कर दिया गया है। और रूस का बदला, कहां हमला, अब आपको बताते हैं रूस किस तरह से बदला ले रहा है इस अटैक के बाद। जयपुरिजिया जो इस वक्त टारगेट पॉइंट है, सबसे बड़ा बदला लेने की कोशिश है। जयपुरिजिया से शुरुआत करते हैं। ओडेसा आप देख रहे हैं, ये भी टारगेट पॉइंट है रूस का। लवीव, विनित्सिया, खेमलिंस्की, ये आपको बता रहे हैं यूक्रेनी मीडिया के हवाले से, इस सोर्स से खबर आई है कि इन इलाकों में, इन 5 इलाकों में निशाना बनाया जा रहा है रूस की तरफ से। और ये बहुत हॉटस्पॉट है, बहुत सेंसिटिव जोन है, खास करके जयपुरिजिया। जी, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तमाम खास मेहमानों की मौजूदगी है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे मुश्किल वॉर जोन में यूक्रेन के इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे पहुंच चुके हैं खार्किव के फ्रंट लाइन से। वो TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट वहां से हमें दे रहे हैं। सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन जाहिर है बदले की आग में जल रहा है। यूक्रेन ने बहुत बड़े जख्म रूस को दिए हैं, खास करके सारातोव पर एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक के बाद। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, क्या इनपुट मिल रहे हैं रूस के हमले से जुड़े? देखिए, रूस लगातार यूक्रेन के ज्यादातर सिटीज के अंदर उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। वो वहां पर अटैक कर रहा है जहां पर उनकी पेट्रियट मिसाइल्स डिप्लॉय की गई है। और इसमें सबसे बड़ा लैब, सबसे बड़ी खामी क्या थी? देखिए, लगातार कुर्स्क पर ऑपरेशन चलाने के चलते यूक्रेन ने अपने ज्यादातर अपने डिफेंस सिस्टम्स को, अपनी फोर्सेस को वहां से पुल कर यानी यूक्रेन के आसपास, कीव के आसपास के इलाकों से पुल कर कुर्स्क में, बेलग्रेड में डिप्लॉय कर दिया था। और यही बात अब रूस ने इसका फायदा उठाया। रूस ने लगातार इन इलाकों में टारगेट
टारगेट किया और वहां पर कोई भी एयर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था जो उनको काउंटर कर सके। और यही वजह है कि अब रूस जो है इनके सभी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार टारगेट कर रहा है। और इस समय जो कीव में हालात है, खासतौर पर कीव में, लवीव में, वो ये हालात हैं कि ज्यादातर सिविलियंस को या तो मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड स्टेशन पे भेज दिया गया है। लगातार वहां पर कोई पावर कट नहीं है। न्यूज चैनल में ब्लैकआउट हो चुका है। कई जगह पर देखा गया कि चलते चलते लाइव न्यूज चैनल्स के अंदर ब्लैकआउट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है वहां पर कि लोगों में दहशत आ गई है। लोग लगातार जितने उत्साहित थे कि यूक्रेन ने अटैक किया कुर्स्क के अंदर, बेलग्रेड में, और बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन चला रहा है, अब वो उल्टा पड़ता जा रहा है। अब रूस की तरफ से जो ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे सीधा टारगेट कीव को किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा ऑफेंसिव ऑपरेशन था रूस का और इसका मकसद यह है कि अब और नुकसान पहुंचाना यूक्रेन को। जी बिल्कुल सुमित, आप बता रहे हैं कि इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है, रूस किस तरह से अटैकिंग पोजीशन पर आ चुका है इस हमले के बाद। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। रूस के हमले के बाद ओडेसा में कई जगह आग लग गई है। ओडेसा में पावर स्टेशंस पर रूस का अटैक हुआ है। जी हां, पावर स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। तभी जगह जगह जानकारी आ रही है कि ब्लैकआउट होता हुआ यूक्रेन में नजर आ रहा है। रूस के अटैक और ज्यादा तेज हो गए हैं। एक बड़ा एक्शन रूस का देखने को मिला है सारातोव के हमले के बाद। और देखिए अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क में धमाके की। सारातोव अटैक के बाद विध्वंसक हमला यहां भी हुआ है। यानी अब यूक्रेन के तमाम इलाकों को एक एक करके रूस की तरफ से बनाया जा रहा है निशाना। ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन एक बार फिर धधकता हुआ नजर आ रहा है रूसी हमलों के बाद। ये तस्वीरें निप्रोपेट्रोव्स्क से आपके सामने। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और इलाके में रूसी सेना का अटैक देखने को मिला है। दक्षिणी डोनेस्क में तबाही मचाई गई है। उगलेदार की घेरेबंदी कर रही है रूसी सेना और यहां पर दक्षिणी डोनेस्क में एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला है। ये देखिए धुएं का गुबार आप देख रहे हैं आसमान में, ये बता रहा है कि यहां पर रीसेंट अटैक हुआ है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग इलाके में अटैक हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवात साहब जुड़ रहे हैं। सिवात साहब, मैं आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ। ये जिस तरह का अटैक रहा और फिर रूस उसका जवाब दे रहा है, उसको रिटेलिएट कर रहा है, बता रहा है कि अभी अगर आपने ये हिमाकत की है, 9/11 जैसा हमला किया हम पर, तो हम भी अभी चुप नहीं बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो निधि, इसमें कोई शक नहीं। जो सच्चाई ये है कि जो सरतोव पे हमला हुआ है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 9/11 का। जिस प्रकार से 2300 किलोमीटर अंदर घुस के यूक्रेन के बॉर्डर से और 38 स्टोरी जो बिल्डिंग थी उसको अंदर अटैक हुआ है, काफ़ी कैजुअलिटी हुई होंगी। मगर एक बात बड़ी साफ है कि आज तक जो लड़ाई थी वो यूक्रेन में चल रही थी और अब ये लड़ाई का दायरा रूस में भी चला गया है। और रूस का ये दायरा कोई 25-30 किलोमीटर नहीं, अभी 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर तक जाएगा। इसका मतलब रूस को भी लगेगा कि किसी भी सिटी पे यूक्रेन हमला कर सकता है। और ये जो कुर्स्क का हमला है, ये एक मेरे को लगता है साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया है इसने कि आपने करीब करीब 1200 किलोमीटर का इलाका 18 किलोमीटर डीप इनसाइड और आपने 80 गांव ले लिए हैं। काउंटर अटैक किया है कई बार रूस ने, वो फेल हो गया है। और जो सीम रिवर है उसके ऊपर 3 ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मुझे लगता है कि जिस हालात में अब सिचुएशन है, काउंटर अटैक तो करेगा रूस, पलटवार करेगा, मगर ये कोई नई चीज नहीं है। चाहे वो कीव है, खारकीव है, जापोरिजिया है, उड़ीसा है या लवोव है, यहाँ पर हमले पहले भी होते रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी पे भी हमले। तो सच्चाई है यहाँ पर बंकर बने हुए हैं, इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला यूक्रेन में। मगर ये है कि रूस के ऊपर हमला करके दो बातें दिखा दी हैं कि हाँ, रूस पे भी हम हमला कर सकते हैं। नाटो और अमेरिका भी काफ़ी सरप्राइज हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये नजर आ रही है कि रूस के नागरिकों पर अब खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो यूक्रेन की सरजमीन ही सुलग रही थी, लेकिन अब रूस पर भी हमले जिस अंदाज में बढ़ रहे हैं वो बड़ा खतरा है रूसी नागरिकों के लिए भी। यूक्रेन पर रूसी सेना ने दागी है मिसाइल। KH-101 मिसाइल से यूक्रेन पर किया गया है हमला। KH-101 मिसाइल से यूक्रेनी कमांड पोस्ट को बनाया गया है निशाना। अटैक की तस्वीरें आपके सामने।
जी हाँ, रूस पर 9/11 जैसा हमला हुआ है और बहुत ही ज्यादा भयानक हमला हुआ है। कहाँ हुआ हमला आपको बताते हैं। सारातोव इलाका है रूस का जहां पर अटैक हुआ है। कितनी ऊंची बिल्डिंग रही है? 38 मंजिला ऊंची बिल्डिंग, जिसमें यूक्रेनी सीमा से कितनी दूर है ये भी आप जान लीजिए। 2300 किलोमीटर ये दूर है यूक्रेनी सीमा से। अब ये हमला कैसे हुआ, अटैक कैसे हुआ? ड्रोन के सहारे ये अटैक हुआ। हमले के बाद क्या क्या हुआ? बिल्डिंग में आग लग गई, जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर आग लग गई। सारातोव की आबादी कितनी है ये भी जान लीजिए। 10 लाख सारातोव की आबादी है जहां पर नुकसान पहुंचा है। ये भी एक रिहायशी इमारत रही। नुकसान क्या हुआ है? बिल्डिंग का जो बड़ा हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जी हां, तो कुल मिलाकर आप देखिए ये तस्वीरें हर किसी को इसलिए भी और ज्यादा चौंका रही हैं। कर्नल यूएस राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर साहब, इन दो तस्वीरों पर आज बार बार नजर जा रही है 9/11 की वो जो कड़वी यादें हैं वो फिर एक बार जहन में जिंदा हो रही हैं। ये युद्ध कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, कहां जाकर थमेगा, कहां जाकर रुकेगा? अल्टीमेटली तो हल निकालने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए दोनों को एक साथ बातचीत के टेबल पर आना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। देखिए समीर, जो आप कह रहे हैं कि इन दोनों में समानता है, समानता ये है कि कभी दोनों जगहों पे ये नहीं सोचा गया था कि ऐसा भी हमला अंजाम दिया जा सकता है। वाकई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जहाज जाकर लड़ जाते हैं और 9/11 हो जाता है। 2300 किलोमीटर अंदर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साराटोव पर भी हमला हो सकता है, और यूक्रेन ने ये हमले को अंजाम दे दिया। और यहाँ पर बस यही चीज़ है कि इन दोनों के स्केल में फ़र्क है, कहाँ 9/11 का स्केल, कहाँ साराटोव का स्केल। लेकिन आज अगर इस बात के बाद यूक्रेन को मालूम होता है कि ये पॉसिबल है, तो हो सकता है इसका स्केल एस्केलेट किया जा सकता है। कल को स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स का अटैक भी किया जा सकता है। और जैसा आपने कहा कि साराटोव शहर की आबादी 10 लाख की है, अगर इस तरीके के अटैक वहाँ होने लगे तो ये 10 लाख की आबादी को मैनेज करना, इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आज सबसे बड़ी बात रूस के लिए ये है, शर्म का विषय है कि उसकी एयर डिफेंस को चीरते हुए 2300 किलोमीटर अंदर ड्रोन चले जाते हैं और जाके उनकी सिग्नेचर बिल्डिंग पर अटैक करते हैं। और मनीष कह रहे थे कोई 10 या 12 किलोमीटर दूर उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का भी बेस है। मतलब कर्नल राठौर, ये एक बहुत बड़ा लैप्स है जो कि सामने आया है। मैं कमांडर सरदाना आपके पास आऊंगी, लेकिन रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे यूक्रेन इतना बड़ा अटैक अंजाम दे देता है। एक और बड़ी खबर यूक्रेन के लवील से आ रही है। लवील में क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। रूसी मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से पलटवार हुआ है। तो देखिए, अब जो रूस है वो पूरी तरह से हाथों हाथ ले लिया है यूक्रेन को, और कई इलाकों में एक साथ अटैक किया जा रहा है। रूस के सारातोव से हमले के बाद की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 38 मंजिला बिल्डिंग में तबाही की तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये देखिए, ये बहुत क्लियर पिक्चर इस वक्त सामने आई है उस बिल्डिंग की, उस इमारत की जहां पर ड्रोन से हमला अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर साफ तौर पर यह बता रही है कि इस वक्त रूस के सारातोव इलाके में कितनी दहशत पसरा है। इस हमले के बाद कितनी दहशत पसरी हुई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दो तस्वीरें अब आपके सामने, एक हमले की तस्वीर, हमले के वक्त की तस्वीर, जिस तरह से 9/11 जैसे हमले की तर्ज पर यह ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया सारातोव के रिहायशी इलाके में, रिहायशी इमारत को बनाया गया निशाना, और उसके बाद इस रिहायशी इमारत में उन फ्लोर्स की तस्वीरें हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं जिनको खासा नुकसान पहुंचा है। 38वीं मंजिल पर जाकर इस इमारत की ये ड्रोन टकराता है और उसके बाद इस फ्लोर पर तबाही मची है। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है सेकंड तस्वीर में। और एक और बड़ी खबर जो बता दें आपको, कीव पर रूसी मिसाइल हमले का अलर्ट जारी हो गया है। हमले के अलर्ट के बाद शेल्टर में पहुंच गए हैं लोग, और कीव मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी है। ये अंडरपास का इलाका है मेट्रो स्टेशन का।
अंडरग्राउंड जो मेट्रो जाती है, ये वो इलाका दिखा रहे हैं जहां पर सैकड़ों हजारों लोग एक साथ जमा हो गए हैं। ये दहशत, ये डर, ये खौफ दिखाई दे रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है, और इसीलिए लोगों ने शरण यहां पर ले रखी है। तो कीव में अलर्ट जारी किया गया है, सायरन बज रहे हैं, शेल्टर में जगह ले रखी है लोगों ने। अलर्ट के बाद ये हालात नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अफरा तफरी है इस वक्त यूक्रेन में भी और साथ में रूस में भी। रूस के लोगों की चिंता भी बढ़ गई है जिस तरह का अटैक हुआ है। और हमारे साथ सिवाद सर मौजूद हैं। सिवाद सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोग कितने दहशत में। सबसे ज्यादा लोगों का संकट है, एक तरफ ब्लैकआउट हो रहा है, लोग इस तरह अंडरग्राउंड शरण ले रहे हैं ताकि अपने आप की जान बचाई जा सके। इस वक्त बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। हाँ बिल्कुल, देखो निधि, इसमें कोई डाउट नहीं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। मगर आप देखें कि अभी तक जो हो रहा था वो यूक्रेन में हो रहा था, और यूक्रेन के अंदर कीव, खार्किव, लविव और आपका जापोरिजिया, खारासोन, ये पहले भी अटैक आ चुके। एनर्जी सेक्टर पे भी ड्रोन का हमला हो चुका है रूस का। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पब्लिक है वो अभी भी ये इसके लिए ट्रेंड है और इसके लिए एक प्रकार समझती हो सकता है। मगर जो चीज़ अब करके दिखाई सरतों पे यूक्रेन ने, वो एक नई फ्रंट खोल दी है। जो रूस ये समझता था कि वहाँ पर हमला नहीं हो सकता, और ऐसे जगह जहाँ 2000 किलोमीटर से दूर है, या मॉस्कोवा या बाकी जो उसके टाउन्स हैं, अब उनको भी खतरा लगेगा, उनको भी लगेगा कि कल को हमला यहाँ भी हो सकता है। एक नई फ्रंट खोल दी यूक्रेन ने, और ये नहीं है कि एक ही हमला हुआ है। अगर रूस वार कर रहा है डिफरेंट लोकेशन में यूक्रेन में, तो हो सकता है अगले कुछ समय में यूक्रेन भी पलट वार करे, क्योंकि अभी इसने अपनी काबिलियतियां तो दिखा दी है कि अगर वो सार्थों, तो मतलब ये है कि दोनों तरफ जो कॉमन पब्लिक है वो मारी जाएगी, वो घबराहट है, दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन होगा और ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। ये सोचना कि अब ये लड़ाई खत्म हो सकती है, वार फटीक चल रहा था, वो मुझे लगता है कुर्स्क के बाद खत्म होगी बात, अब लड़ाई चलेगी। और अब यूक्रेन को और हथियार मिलेंगे नेटो से, क्योंकि उसने कुर्स्क में भी कर दिखाया, सरतों में भी कर दिखाया कि वो रशिया के अंदर घुस सकता है। तो मुझे लगता है कि हथियार भी मिलेंगे उसका, और कहीं ना कहीं मोराल में भी फर्क पड़ा। और उन्होंने जो एक प्रकार पुतिन की इमेज थी, ईगो थी, उसको भी हर्ट किया है ये दिखा के। बिल्कुल, पुतिन की इमेज को भी करारी चोट पहुंचाने की ये यूक्रेन की तरफ से कोशिश की गई है, और मानवता तो तार-तार होते हुए हम देख ही रहे हैं। सर बिल्कुल आपने सही कहा। और यूक्रेन के कई शहरों में रूस का हमला हुआ है। यूक्रेन के 5 शहरों पर एक साथ अटैक हुए। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया, ओडेसा पर विध्वंसक अटैक हुआ। यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हो रहे हैं हमले। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी बैटल टैंक पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी टैंक में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेनी बैटल टैंक में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। रूस एक तरह से अलग अलग जगहों पर ड्रोन अटैक कर रहा है, और ये तस्वीरें एक साथ सामने आ रही हैं। ड्रोन हमले में यूक्रेनी टैंक को काफी नुकसान पहुंचा है। और इस बीच एक बड़े डेवलपमेंट से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। रूस ने यूक्रेन पर पलटवार के लिए ऑर्डर दे दिया है। फाइटर जेट से लेकर विध्वंसक हमले करने वाले बॉम्बर्स यूक्रेन की ओर रवाना कर दिए गए हैं। ये अहम डेवलपमेंट हुआ है और इसकी बड़ी खबरें आपके सामने हैं। Tu-95 बॉम्बर 11 इनकी संख्या बताई जा रही है, यानी बड़े डिप्लॉयमेंट किए गए हैं, बड़ी तैनाती की गई है। ये जो अहम खबर है, इससे जुड़ी कुछ और डिटेल आपको हम देंगे। लेकिन सुमित, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं यूक्रेन से अभी हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दे रहे थे, हमलों का दायरा अब रूस भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने जो किया है, जिस तरह से 9/11 की तर्ज पर हमले अंजाम दिए गए, क्या आने वाले वक्त में अब रूस और यूक्रेन दोनों ही जगहों पर रिहायशी इलाकों में हमले बढ़ेंगे, क्या इसकी आशंका है क्या? देखिए, बिल्कुल हमले बढ़ेंगे भी और हमले घातक भी होंगे। अगर आप देखें कि अब रूस का मकसद सिर्फ और सिर्फ सैन्य नुकसान पहुंचाना नहीं है, अब रूस का मकसद है खासतौर पे इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाना। अब
कहां पर टारगेट किए गए? सबसे ज्यादा टारगेट किए गए उनके पावर सब इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबसे ज्यादा टारगेट किया गया उनकी इलेक्ट्रिसिटी की पूरी चेन को, सबसे ज्यादा टारगेट किया गया पेट्रोट मिसाइल्स के लगातार वहां पर डिप्लॉयमेंट को, अटैक किया गया एयरपोर्ट्स को, अटैक किया गया F-16 जहां पर डिप्लॉयड थे एयर स्ट्राइक्स को, एयर स्ट्रिप्स को, उनको टारगेट किया गया। तो निश्चित तौर पर अब रूस ये चाहता है कि ना सिर्फ वो कुर्स्क में हो रहे ऑपरेशंस को किसी तरीके से होल्ड अप करे, उनको रोके, उनको लिमिटेड करे, बल्कि दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अब वो कीव को एंगेज करना चाहता है कि वो अपने आसपास के इलाकों में वहीं रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, वो अपने लोगों को पानी बिजली सप्लाई करने में ही लगे रह जाए और वो कुर्स्क के अंदर बड़े ऑपरेशन चला सके और वहां तक यूक्रेन की सेनाएं या फिर उनकी रसद जो है वो ना पहुंच सके। और यही रूस की अब स्ट्रैटेजी, और रूस अभी समझ चुका है कि यूक्रेन अब इस तरीके के अटैक जो आज उसने सुबह किए 20 से ज्यादा ड्रोन से, इस तरीके के ड्रोन अटैक करता रहेगा, उसको लगातार नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद या फिर आप कह सकते हैं सबसे वाजिब चीज यही है कि अब कीव पर टारगेट किया जाए, कीव पर इतना बड़े अटैक किए जाए कि यूक्रेन उससे संभल ना सके। जी, और एक बड़ी खबर और बता दें सुमित कि यूक्रेन के 17 इलाकों में धमाके हुए हैं। कीव, ओडेसा, खार्किव में धमाके हुए हैं, लवीव, विनीत्सा इलाके में धमाके हुए हैं, निकोलेव, मिरगोरोड में धमाका हुआ है। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है इन धमाकों में। यानी यूक्रेन ने एक अटैक किया और साजिशन अटैक किया, प्लानिंग के साथ अटैक किया, लेकिन रूस ने डबल अटैक कर दिया और इतने इलाके एक साथ दहल रहे यूक्रेन के। और एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर हमला हुआ है। यूक्रेन के रिवने शहर में भी धमाका हुआ है, ज़ाइटोमीर शहर पर भी अटैक हुआ है। तो एक साथ कई शहरों पर अटैक किया है रूस ने। ये एक तरह से पलटवार है जो कि यूक्रेन ने किया, वो अब रूस उसको अंजाम तक पहुंचा रहा है। एक तरह से जंग और ज्यादा विध्वंसक होने के संकेत मिल रहे हैं। ज़ाइटोमीर शहर पर भी हमला हुआ है। और देखिए, रूसी हमले के बाद यूक्रेन में हलचल बढ़ी है। यूक्रेन के सावलिस्का की अहम खबर आपके सामने है। सावलिस्का से MiG-31K ने उड़ान भरी है। पोलैंड में भी अलर्ट पर एयरफोर्स को रखा गया है। तो ये अहम खबरें सामने आ रही हैं। जंग और ज्यादा विध्वंसकारी होती हुई नजर आ रही है। ये खबरें क्या इस बात की तस्दीक कर रही हैं? यूएस राठौर साहब, किस तरह से आप देखते हैं? यूक्रेन में तो हलचल है ही और साथ ही साथ रूस में भी जबरदस्त हलचल नजर आ रही है सारातोव अटैक के बाद। देखिए समीर, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यूक्रेन ने ये जो हमला किया 2300 किलोमीटर दूर जा कर के, और जिसका रिटेलिएशन हम देख रहे हैं अपने सामने जी, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ नहीं है और ये चीज़ यूक्रेन को समझनी चाहिए थी। इस हिमाकत से पहले उनको इसके खामियाजे को समझना चाहिए था। वो चीज़ इन्होंने नहीं की। थोड़ी देर की वाहवाही के लिए इन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि रशिया अभी जिस चीज़ पे आमादा नज़र आ रहा है वो है आने वाले विंटर्स में यूक्रेन को ठिठुरवाना। सारे पावर प्लांट्स पर अटैक होंगे। ये सारे जो शहरों के आप नाम दिखा रहे हैं, इसमें एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, 2 इसमें एयरफील्ड्स हैं और 2 बाकी इसके अंदर, जैसे ओडेसा है। ओडेसा इनका केंद्र बिंदु है जहाँ से ये क्रीमिया और ये अटैक भी जो साराटोव पे हुआ वो ओडेसा से ही हुआ। इसलिए अभी ये जो चीज़ हुई है, बेशक जेलेंस्की थोड़ी देर की वाहवाही जरूर बटोर लें, लेकिन इनकी जो पब्लिक है जिस तरीके की परेशानी से गुजरेगी, मुसीबत से गुजरेगी, वो कॉस्ट इफेक्टिव कहीं नहीं दिखता। बड़ी बात आप कह रहे हैं राठौर सर कि अब देखना होगा कि रूस किस तरह से रिटेलिएट करता है या किस तरह से हमला बोलता है। अभी तक जो तस्वीरें आई, कई शहरों में एक साथ हमला बोला है, ये एक तरह से ट्रेलर भर है। और जिस इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ वो तबाह हुई है, कैसे वो क्षतिग्रस्त हुई है, आपको अब हम तबाह इमारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, आप बीच का हिस्सा जो देख रहे हैं, यूक्रेन ने सारातोव पर जो ड्रोन अटैक किया, इसी इलाके में ये ड्रोन टकराया। ये ड्रोन जब टकराया बिल्डिंग से, इमारत से, ये रिहायशी इमारत है और फिर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये सारातोव की जो वही रिहायशी बिल्डिंग है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, गोल घेरे में आप देख सकते हैं कि इतना नुकसान हुआ है। इस मिड एरिया में इस बिल्डिंग को, इस इमारत को नुकसान पहुंचा है। और हमारे साथ कमांडर सरदाना भी मौजूद हैं। कमांडर सरदाना, जब आप इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं तो मन में क्या सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आशंकाएं अब भर गई इस हमले के बाद?
देखिए, जैसे हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत बड़ा उन्होंने एक नुकसान कर दिया। मैं इसकी तुलना इजराइल और हमस के लड़ाई से भी करना चाहूँगा कि हमस ने 1200 लोग मार दिए और बदले में अपने 40,000 लोग मरवा दिए। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। ज़ेलेंस्की ने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग रिहायशी इलाके में 2-3 फ्लोर तोड़ दिए, उसके बदले में अपने देशवासियों का कितना नुकसान, कितना एनर्जी ग्रिड नुकसान करा दिया। तो मेरे हिसाब से ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं है। आपने एक थोड़ा छोटा सा पत्थर मारा है और अपने सर पे एक बम ले लिया है। तो यूक्रेन ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। एक तरफ कहते हैं कि हमारे स्कूलों के बच्चों को मारा जा रहा है, स्कूलों पे अटैक हो रहे हैं, और आज अब जब आप खुद दूसरे के रेजिडेंशियल एरियाज पे अटैक कर रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं रह जाएगा कि आप कहें कि रशिया ये लड़ाई बढ़ा रहा है। आज लड़ाई आप बढ़ा रहे हैं तो आप अपनी बर्बादी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। लेकिन सुमित, यहां पर यह भी तो काबिले गौर पहलू है कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी तो निशाना बनाया गया है। रूस ने कौन से रिहायशी इलाके यूक्रेन के बख्श दिए? ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास यह बताने के लिए तो है ही कि देखिए पहले हमारे रिहायशी इलाकों को खुद तबाह कर चुका है रशिया। देखिए, वैसे जब आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे या फिर आप बात करेंगे कि कौन किस पे ज़्यादा भारी, तो निश्चित तौर पर रूस की क्षमताएं यूक्रेन से कहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने जो सरप्राइज रूस को दिया वो ज़्यादा काबिले तारीफ। वो दिखा रहा है कि आप इस जंग के 2.5 साल के बाद रूस के इतने अंदर घुस गए। आपने रूस के कुर्स्क, बेलग्रेड जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। आप लगातार जंग का दायरा जो है वो रूस के इलाकों में अंदर लेकर जा रहे हैं। 2000 किलोमीटर तक उन इंडस्ट्रियल एरियाज में लेकर जा रहे हैं जो रूस के लिए एक बड़ी लाइफलाइन है। उनके पोर्ट सिटीज को लेकर टारगेट किया जा रहा है। भले ही यूक्रेन के ऑफेंसिव ऑपरेशन का नुकसान रूस को ना हो, लेकिन दहशत जरूर है, लगातार बौखलाहट जरूर है। और यही वजह अगर आप देखें कि अब रूस को इतने बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने पड़े। रूस लगातार इतने बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन अब चलाएगा और यह साबित करेगा कि अब यूक्रेन के सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरियाज नहीं, डोनेट्स्क और आसपास के इलाके नहीं, बल्कि अब कीव के आसपास के इलाके, पोलैंड से लगते हुए इलाकों में भी वो बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम देगा। वो दहशत ना सिर्फ अब यूक्रेन में पैदा करेगा बल्कि नाटो देशों में भी करेगा कि अगर इसी तरीके से उकसावे की कार्रवाई चलती रही तो निश्चित तौर पर रूस बड़े अटैक करेगा, रूस बड़े जवाब देगा, जिसके दायरे में नाटो देश भी आएंगे। बिल्कुल बड़ी बात आपने सुमित कही कि अब तक तो फरवरी 2022 से रूस ही ये कदम उठा रहा था कि यूक्रेन को दहला रहा था। आज ये बड़ा कदम और सरप्राइजिंग कदम था कि यूक्रेन ने रूस में घुसकर इस तरह से बड़ा अटैक किया है, एक बहुत बड़ा अटैक किया है। तो ये लगातार ये जो बड़ी कवरेज है वो जारी है और हम बातचीत भी कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों से। सुभाष सर, लास्ट एक कमेंट मैं आपसे लूंगी, अब आप क्या देखते हैं इस वॉर में? देखो, ये सच्चाई है, अभी ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और दोनों तरफ से पलटवार होंगे। अब जिस प्रकार से बार बार ये कह रहे हैं कि रूस अब बहुत कुछ हमले करेगा, भाई रूस ने तो पहले हमले स्टार्ट किए थे, कीव पे भी किया, खरकीव पे किया, उड़ीसा पे किया, लवीव तक भी वो जा चुका जो बॉर्डर पे है पोलैंड पे। तो अब जब से कुर्स्क लिया है और जब से इन्हें सरतोव पे हमला किया है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन ने भी दिखा दिया कि हम भी हमला कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से एनर्जी सेक्टर, इकोनॉमी और इनके लोगों पे हमला किया है रूस ने, ये इसमें अभी थोड़ा सा सेटबैक यूक्रेन के लिए। मगर अगर पलटवार करता है यूक्रेन और यूक्रेन दोबारा कहीं ना कहीं हमले करता है रूस के अंदर और कुर्स्क को है होल्ड करता है, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है लंबी खिंचेगी और इसका दायरा बढ़ेगा और इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और यूक्रेन को और हथियार मिलेंगे, नाटो उसको और सामान देगा, अमेरिका उसको और सामान देगा। जो हम सोच रहे थे ये लड़ाई बंद हो जाएगी, वार फटीग चल रहा है, मुझे लगता नहीं। अब इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और इसके अंदर अब फ्री फॉर ऑल, इसका मतलब आप इकोनॉमिक वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी सेक्टर्स हैं और पब्लिक है, उसके ऊपर भी आप टारगेट करेंगे, दोनों तरफ से होगा। अब जो वार किया है रूस ने, यूक्रेन भी उसका पलटवार किसी न किसी तरीके करेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कुर्स्क के अंदर करके दिखाया यूक्रेन ने, एक प्रकार से यह दिखा दिया है कि रूस के ऊपर भी हमला हो सकता है और हम अंदर घुस सकते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल एक प्रकार विक्ट्री प्राप्त की है यूक्रेन ने, उससे उसकी इमेज फर्क पड़ गई है और कहीं ना कहीं पुतिन की जो इमेज है ना, उसकी ईगो पे कुछ ना कुछ हर्ट हुआ है। आगे क्या होगा वो समय बताएगा, मगर एक बात तो ठीक है कि ये लड़ाई बढ़ेगी, अब कम होने के चांस बिल्कुल। आसार तो फिलहाल यही नजर आ रहे हैं सिवाज साहब, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और इस बीच देखिए यूक्रेन की मुश्किल बढ़ाने वाली एक और खबर आ गई है। बेलारूस
के साथ खुल सकता है नया मोर्चा। ये खबर सामने आ रही है, यानी आने वाले वक्त में बेलारूस का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यूक्रेन के खिलाफ। एक और बड़ी खबर, बेलारूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। जी हां, बेलारूस लगातार समर्थन करता है रूस का और अब यूक्रेन और बेलारूस में तनाव बढ़ा है। यूक्रेनी सीमा पर तैनाती को लेकर जंगी हालात हो गए हैं। सीमा पर सैन्य तैनाती को लेकर यूक्रेन ने बेलारूस को चेता दिया है। तो देखिए, बेलारूस का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले वक्त में। कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले के बीच बेलारूस की ओर से सीमा पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती को लेकर यूक्रेन ने अपनी चेतावनी में क्या कहा है, आइए आपको ये बताते हैं। बेलारूस को यूक्रेन की बड़ी धमकी, सीमा पर बड़ी संख्या में बेलारूसी सैनिक तैनात किए गए। बेलारूस ने गलती की तो अंजाम भुगतना होगा, किसी भी हमले का जवाब देने का हमें अधिकार है, यह कहा यूक्रेन ने। अभ्यास की आड़ में सैनिकों की तैनाती की गई है, टैंकों और अत्याधुनिक हथियारों को किया गया है डिप्लॉय। वैगनर से जुड़े लड़ाके भी सीमा पर मौजूद हैं। चेरनोबिल ऊर्जा संयंत्र के पास अभ्यास खतरनाक हो सकता है। बेलारूस की गतिविधि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा है। बेलारूस सीमा से अपनी अतिरिक्त तैनाती को वापस ले, ये कहा है यूक्रेन ने, यानी सीधे सीधे धमकाने की कोशिश की गई है बेलारूस को। किस तरह से सुमित इस धमकी को देखा जाए और आने वाले वक्त में बेलारूस का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? इंपॉर्टेंट भी होगा। बेलारूस का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं होगा, वो नाटो देशों के खिलाफ भी होगा, पोलैंड के खिलाफ भी होगा। और यही वजह है कि अब तक बेलारूस को रूस ने इस्तेमाल नहीं किया। रूस लगातार इसको पोस्टरिंग करने के लिए जरूर इस्तेमाल कर रहा था। लगातार ये बताया जा रहा था कि वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर दिया गया, वॉरहेड्स को तैयार कर दिया गया है। और अभी भी आप देखें कि बेलारूस को पिछले 2 सालों में सैन्य मदद बहुत ज्यादा दी है रूस ने। और रूस ये कोशिश कर रहा है दिखाने की अगर नाटो देशों में से पोलैंड, जर्मनी किसी ने भी शामिल होने की कोशिश की तो फिर अगला फ्रंट खुलेगा बेलारूस का, और वो नाटो देशों के लिए बड़ा थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर यूरोप के देशों में घुसने की पूरी आप कह सकते हैं कि क्षमता रखता है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके का प्रॉक्सी, एक तरीके का एक अपने लिए एक नया फ्रंट है जो रूस खोल सकता है। और ये नाटो देशों के लिए एक बड़ा मैसेज होगा कि अगर आप इस जंग से दूर नहीं हुए तो फिर आपके घर तक भी, आपके दरवाजे तक भी ये जंग का दायरा पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित, और अब जंग का दायरा बढ़ चुका है ऑलरेडी। जिस तरह के हमले हुए हैं, जिस तरह से यूक्रेन सरप्राइज एलिमेंट लेकर आया कि अटैक ही कर दिया ड्रोन से, रूस में घुसकर अटैक कर दिया, अब रूस इसका बदला लेगा और फिर ये विध्वंसक जंग और ज्यादा बड़ा रूप ले लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का। सुमित, आपका भी धन्यवाद इस पूरे मामले को डिटेल में समझाने के लिए।